इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी। इसी आवाज़ को साफ करो बेटा, इसी आवाज़ को। ईको अब मत देना, ईको एकदम मत देना, एकदम ज़ीरो रखो, एकदम ज़ीरो। इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी, 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 इलाही खैरगर्दानी बहक़ थोड़ी इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी। हाँ, नहीं 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 नहीं, अब सेटिंग नहीं करनी आ रहा, क्या कीजिएगा। इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी बहक़ शाह जिलानी। बावक़ार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला नमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्ब गिरामी मौलाना शबीहुल क़ादरी साहब की मोहब्बत और इस बस्ती, इस इलाके के रहने वाले ज़िला गोपालगंज से आए हुए जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बग़र्ज़ ख़िताब शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जलसे में जब आज पहुँचता हूँ तो रोना आता है। माइक की सेटिंग इतनी गलत की जाती है, पहले लोग अक्ल से सेट करते थे, अब नेट देखकर सेट करते हैं। इतनी गलत सेटिंग होती है कि पब्लिक को पता नहीं चलता कि आम बोला जा रहा है कि इमली। मौलाना दूध बोल रहे हैं कि सूद बोल रहे हैं। देखिए, जलसे का मकसद होता है, जलसे का मकसद है कि आपको साफ साफ बातें समझ में आए कि नकीबे जलसा क्या पैगाम दे रहे हैं, शायर इस्लाम क्या पैगाम दे रहे हैं, गुलाम रब्बानी आपको क्या पैगाम दे रहे हैं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा, जलसे का मकसद फौत है। तो सेटिंग है, माइक तो अच्छा है भाई, कंप्यूटर बनाने वालों ने कंप्यूटर बना दिया, लेकिन चलाना जिसको आएगा वही चला सकता है। मोबाइल बनाने वालों ने मोबाइल बना दिया, लेकिन किसी को बटन ही दबाना नहीं आता, तो न वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकता है, न यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकता है। यही हाल है माइक का। माइक बनाने वालों ने बना दिया, ऑपरेटर को कहां सेट करना है उल्टा पलटी कर दिया, तो मौलाना की जिंदगी खराब। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं कोशिश करता हूं, गर्चे माइक वाले को वक्ती तौर पर मेरी बातों से तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं शिकायत आपकी नहीं करता, मैं चाहता हूं कि इतना बड़ा जलसा जब किया जाता है तो लोगों को सही पैगाम पहुंचे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाना चाहूंगा। यह अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस है, तो जैसी कॉन्फ्रेंस वैसी तकरीर। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी, लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी,
और हम लोग अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, वलियों की पहचान क्या है, वली किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, वलियों का मर्तबा, उनकी शान क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह वाले मज़ारों में जिंदा होते हैं या आम लोगों की तरह पर्दा करने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। यह बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिरी बात यह बयान करना चाहूंगा कि बुजुर्गों के मज़ार पर हाजिरी हो तो हाजिरी का तरीका क्या होना चाहिए। यह सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उठक बैठक ना करे, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे, बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी मां बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करे कि गुलाम रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतिना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज आप लोगों तक साफ साफ पहुंच रही है। आगे पीछे वाले सब लोग बताओ, हाथ उठाकर बताओ, हाथ उठाकर। पहुंच रही है तो शेर मुलाजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। अंग्रेज ने उन्हीं की शराफत की वजह से हमारे मुल्क पर कब्जा किया। इधर देखिए, और उनको जेल में रखा। कुछ दिनों के बाद सजाए मौत दी। सजाए मौत पाने से पहले बहादुर शाह जफर ने एक नसीहत अमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुएं यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया, मैं जब तक बोलूंगा हदीस बोलूंगा और हदीस का मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल में बसा लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल में बसाए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, रिश्तेदार से होशियार रहना, अपनी औलाद से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेनमाजी बना दे, इनकी मोहब्बत कहीं तुम्हें दुनिया का बहुत बड़ा शैतान बना दे।
याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े नामवर लोग थे, गांव के बड़े बड़े मालदार थे, मुखिया सरपंच थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी उसी शान से चमक रहे हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मरकर मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया। मगर गौसे आजम को देखो, गरीब नवाज को देखो, आला हजरत को देखो, मखदूम समनानी को देखो, मखदूम पंडरी को देखो, मखदूम बिहारी को देखो, इन अल्लाह वालों को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना उन्हें याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलंबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, समझ में आ रही है? कुर्सी छोटी पड़ रही है, बोलने में बन नहीं रहा। आप लोग क्या समझते हैं तकरीर करना कोई आसान नहीं है? कुर्सी बड़ी हो गई तब भी लटक जाऊंगा, छोटी हो गई, छोटी हो गई तब भी बोलने में बोलो दिक्कत होगी। तो हर चीज बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए। इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, पड़ोसियों को परेशान करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, किसी पर जुल्म करके मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो दीन की मोहब्बत में मरो, मरना है तो माँ बाप का वफादार बन के मरो, मरना है तो पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करके मरो। कसम खुदा, ये मरना नहीं है, हकीकत में जीना है। मरने के बाद इधर देखिए, जब गुंडों की मौत आती है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब शराबी को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब चोर डकैत को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। जब किसी बेईमान को मौत आती है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। लेकिन कसम खुदा, जब किसी अच्छे लोगों को मौत आती है तो सारा इलाका आंसू बहाता है, सारे लोग गम मनाते हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमारे बच्चों, आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनो। जैसे जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। पहले वो हदीस सुनो कि दुनिया की मोहब्बतें, लज्जतें और दुनिया की हकीकतें क्या है। इजाजत है? फिर जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। सारा मजमा हदीस सुनने का मुश्ताक है, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, तकवे पे तकवा इख्तियार करते हैं, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ रहता है, आखिरत का डर रहता है, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूं, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूं, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूं, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से यहां रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये बताइए, बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? अब रहने दो, अब खटर पटर नहीं। दूल्हा आ गया, बाराती भी जब दरवाजे पे पहुंच गए तब मुर्गा हलाल हो रहा। ये सब इंतजाम पहले से किया जाता है। और बोलो, इजाजत है? जोर से बोलो। अबू हुरैरा ने क्या कहा? माइक वाले खटर पटर अब मत करना, चुपचाप से हाथ हटाकर बैठो। अब तुम्हारा माइक बिल्कुल ठीक ठाक है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखो, अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं, हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो, तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि वे औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के अंदर तकवा में कमी पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहने की जरूरत है, बीवी से होशियार रहने की जरूरत है। मोहब्बत करना मना नहीं है, मोहब्बत करो, मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। दूसरी बात इस हदीस से यह मालूम हुई, इधर देखिए, दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो बंदा जलसे में भी अल्लाह का जिक्र करे और घर पहुंचकर भी अल्लाह का जिक्र करे, मस्जिद में भी अल्लाह का जिक्र करे, घर पे भी अल्लाह का जिक्र करे, और जैसे यहां बुराइयों से बचा है, घर पे बचा रहे, तो आसमान के फरिश्ते उसके चेहरे की जियारत करते हैं। इसलिए ऐ हमारे बच्चों, वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनके चेहरे को फरिश्ते देखा करे।
लेकिन वो मुसलमान बड़ा कम नसीब है जिनके चेहरे को शैतान देखा करे। वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, बड़ी शानदार। कलेजा इधर देखिए, कलेजा दहल जाएगा और अपनी बर्बादी का कारण मालूम होगा। बच्चे बैठिए, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो बहुत शानदार हदीस चचा मियां देखिए, बहुत शानदार। इस आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है। आप अपनी बर्बादी की वजह आप हदीस में सुने और बर्बादी का कारण आप हदीस से मुलाहजा करें, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। आप हदीस सुने, इजाजत है तो मैं सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, मुसीबतें घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, मां को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। सुभान अल्लाह नहीं माज़ल्लाह। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। गलत बात सुनकर माज़ल्लाह, अच्छी बात सुनकर सुभान अल्लाह, मुसीबत की बात सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या माज़ल्लाह। अरे जोर से बोलो, या माज़ल्लाह कहो। इधर देखिए, मुसलमान, आज लोग कहते हैं मुसलमान बहुत परेशान है, आज लोग कहते हैं मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान है, और वाकई मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान है। परेशानी की वजह क्या है? इधर देखिए, इंसान आगे पीछे नहीं देखता, लेकिन बोलने को जो मन में आता है बोल देता है।
आपका कुरान कहता है मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे तो समझ लेना अल्लाह की जानिब से है, और जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना यह तुम्हारे करतूत का बदला है, यह तुम्हारे बुरे अमाल की सजाएं है, यह तुम्हारे कैरेक्टर का बदला है। जो तुमने किया है वो पाया है, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी तरफ देखो, आज लोग मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, आजकल लोग मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, चाहे वो दिन भर में 10 बोतल शराब पिए, चाहे जुआ खेले, चाहे सट्टा खेले, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े, इसका नाम, बस नाम रख लिया तो मुसलमान है। नाम रखने का नाम मुसलमान नहीं, नाम का दर्जा बाद में है, ईमान का दर्जा पहले है। मेरी तरफ देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करता हो और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारता हो, इसका नाम मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कैरेक्टर शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि आदमी गुफ्तगू सुनकर समझ जाए यह मुसलमान है, इंसान कैरेक्टर देखकर पहचान ले यह मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो, रमजान का रोजा रखता हो, शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, इस्लाम का दीवाना जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। कहना और है और होना और है। ये बच्चा ऐसे उठ इधर उधर कर रहा है जैसे बंदर उछलता है, चुपचाप से बैठो। तकरीर के दौरान मेरे इधर देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी तकरीर में परिंदा पर मारे। पर मारता है तो मौलाना का कसूर नहीं, परिंदा को लगता है किसी चीज की जरूरत है, इसलिए पर मार रहा है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखो, मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 2, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं। मौलाना शबीउल कादरी साहब ने कहा, हजरत गोपालगंज के मुसलमानों की फरमाइश है कि रब्बानी साहब की तकरीर 11 बजे से शुरू हो, इसलिए आपको कुर्सी पर 11 बजे बैठ जाना है, चाहे मुर्गा हजम हो या ना हो। मैंने कहा जनाब बिल्कुल मैं हाजिर खिदमत हूं, आप जब चाहो मुझको कुर्सी पर बैठाओ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, बहुत शानदार हदीस, लेकिन आप इधर उधर ना करें। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, बाबुल कबायर, सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिह्र व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार ने फरमाया, ओ सहाबा 7 चीजों से जरूर बचा करो वरना तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारा घर वीरान हो जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना, उनकी गुर्बत की वजह से उनको पैसा देकर रिश्वत लेना, चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन
जमीन जायदाद पर नाजायज कब्जा करना। 5वां नंबर, किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। 6वां नंबर, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। 7वां नंबर, पाक दामन मर्द या औरत पर बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। इधर देखिए, तौबा करो रब की बारगाह में। गलती किससे नहीं होती? अगर जिंदगी में गलती हो गई है तो रब की रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। रब फरमाता है, बंदो तौबा तो करो, तुम्हारा रब बड़ा बेहरबान, बड़ा रहीमो करीम है, तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा, तुम्हारी गलती को माफ फरमाएगा और तुम्हारी जिंदगी को संवार देगा। लेकिन पहले तौबा तो करो, पहले तौबा तो करो। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए हाजी साहब, आप समझते होंगे कि आपका बेटा आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते होंगे कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते होंगे कि आपके भाई बहन आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। नहीं, तुम धोखे में हो। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे मां बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से भी ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है। ऐ बंदा जरा गौर तो कर, गौर नहीं करता, वरना हर वक्त तू सजदा करेगा, हर वक्त तू रब की बारगाह में सजदा रेज रहेगा। जरा गौर करो, तुम छोटी सी गलती करते हो, तुम्हारा बाप तुम्हें तमाचा लगाता है, तुम छोटी सी गलती करते हो, तुम्हारा भाई तुम्हें तमाचा लगाता है, तुम छोटी सी गलती करते हो, तुम्हारा बाप चच्चा तुमको तमाचा लगाता है। लेकिन बड़ी बड़ी गलती तुम कर जाते हो, अल्लाह सब देख रहा है। अगर वो चाहे तो जमीन को हुक्म दे दे, जमीन निगल जा, तो जमीन तुम्हें उसी वक्त निगल जाए। अगर वो हुक्म दे दे, ऐ सूरज तू आग बरसा कर इसे हिलाक कर दे, तो फौरन बंदे पर आग बरस जाए, बंदा हिलाक हो जाए। अल्लाह अगर किसी चीज को हुक्म दे दे, तूफान को हुक्म दे दे, ऐ तूफान इसे उड़ाकर पहाड़ों में समंदरों में फेंक दे, तो तूफान आपको समंदरों में उड़ाकर फेंक दे। लेकिन अल्लाह सब देखता है, सब जानता है, लेकिन बंदों को फौरन सजा नहीं देता। वो बड़ा मेहरबान है, वो तुम्हारे मां से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे रिश्तेदार से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। वो इंतजार करता है कि मेरा बंदा कब तौबा करेगा। बंदे को फौरन सजा नहीं देता, बोलो तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता तब अल्लाह अपनी रस्सी खींचता है, और जब वो रस्सी खींच लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। मेरी तरफ देखिए, एक वाकया सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको देखना चाहता हूं कि सब लोग, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, एक बड़ा शानदार वाकया सुनो, इबरतनाक। इधर देखिए, हमारे उलमा सब लोग बैठे हैं। इधर देखिए, सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने, क्या बने? जब खिलाफत की कुर्सी पर बैठे तो आपके दरबार में एक दिन एक चोर को गिरफ्तार करके लाया गया। किसको लाया गया? जोर से बोलो। चोर को गिरफ्तार करके लाया गया तो फारूक आजम ने सबूते शरई के बाद फारूक आजम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। तो चोर ने तड़प कर कहा, सरकार मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। चोर ने। तो फारूक आजम जलाल में आ गए। फारूक आजम ने फरमाया, चोर तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, मक्कार है, तूने एक मर्तबा चोरी नहीं की है, बार बार चोरी की है। तब तुमको मेरे दरबार तक पहुंचाया गया है कि सजा दी जाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी बंदे को
फौरन सजा नहीं देता। अगर उससे गलती होती है तो उसे तौबा करने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। जब वो होश में नहीं आता तब उसके गुनाह को अल्लाह जाहिर करवाता है और उसे सजा दिलवाता है। इधर देखिए, एक और अच्छा वाकया सुन लीजिए, इजाजत है। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े बुजुर्ग। एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू। क्या देखा? एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। सैयदना जुन्नून मिस्री बिच्छू को देख करके चौंक पड़े और आप देखने लगे कि यह बिच्छू कहां जा रहा है। आपने देखा बिच्छू दरिया के किनारे गया। अचानक एक मेढक ऊपर आया, बिच्छू पीठ पर बैठा, मेढक की पीठ पर बिच्छू बैठा। फिर मेढक पानी में तैरने लगा और बिच्छू को उस पार ले जाकर छोड़ा। हजरते जुन्नून मिस्री ये मंजर देख करके बिच्छू के पीछे लग गए कि आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है। या अल्लाह, ये बिच्छू और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? इस पार बिच्छू था, मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ा। आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आप बिच्छू के पीछे पीछे चले। अचानक आपने देखा ये बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। आपकी नजर पड़ती है, क्या देखते हैं? उस पेड़ के नीचे एक जवान छोकरा चित पड़ा हुआ है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था, पीछे से बिच्छू गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप दम तोड़ दिया। बिच्छू उधर से पलटा, दरिया के किनारे पहुंचा, मेढक की पीठ पर बैठा। मेढक ने फिर इस पार लाकर छोड़ा। सैयदना जुन्नून मिस्री कहते हैं, जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया, लगता है ये पेड़ के नीचे जो जवान छोकरा है, चित लेटा हुआ है, लगता है ये अल्लाह का महबूब बनता है, ये अल्लाह का दोस्त है। वो फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाया। जैसे आगे बढ़ाया, जवान के करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा? जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही है, शराब की महक आ रही है। जुन्नून मिस्री पीछे हट गए, कहा, या अल्लाह, इतना बड़ा शराबी, ये अल्लाह, इसको तो मर जाना चाहिए, लेकिन तूने इसकी जान बिच्छू के जरिए बचाई। ये अल्लाह, इसे सांप डसने वाला था, मैं देख रहा था, लेकिन तूने बिच्छू भेज करके सांप को मरवा दिया और इस शराबी की जान बचा ली। अल्लाह, इसका हक तो यह था कि मर जाना चाहिए, ये तेरा नाफरमान है, नाफरमान। तो आवाज आई, जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है। देखना, जब ये होश में आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जुन्नून मिस्री बैठ गए। जब उसे होश आया, आंख खुली, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मा गया। जुन्नून मिस्री ने उसे मरा हुआ सांप दिखाया और कहा, देख, तुझे सांप डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने जहरीले बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। इतना सुनना था, वो शराबी चीख मारा, कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, मेरी गलती को माफ कर दे। ऐ रब, एक शराबी पर इतना बड़ा करम, काश मैं नमाजी बन जाऊं तो कितना बड़ा करम हो जाए, काश मैं तेरा वफादार बन जाऊं तो कितनी मेहरबानी तेरी मेरे साथ हो। ये अल्लाह, से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं, आज से मैं 5 वक्त नमाज पढ़ा करूंगा। ये है रब का करम, ये है रब की मेहरबानी। अगर गलती हो जाए तो तौबा करो, रब तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। अभी आपने 3 हदीसें सुनी, इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको चौथी सुनाना चाहता हूं। लेकिन ये बच्चा सामने बैठ करके देख रहे हैं, लग रहा कुर्सी पर नमाज पढ़ रहा है, मेरे सामने बैठ करके नींद आ रही है आपको। मेरी तकरीर सुनने के बाद लोगों को नींद, अरे बोलो, लोगों की नींद उड़ जा। अच्छा ये बताइए, तकरीर सुनने के बाद नींद क्यों आने लगती है? अच्छा ये बताओ, आपने कभी गौर किया? कुरान जैसे लेके पढ़ेंगे,
कुरान लेके बैठेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, नींद आने लगेगी। तस्बीह पढ़ने लगेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, नींद आने लगेगी। लेकिन गाना सुनने से नींद नहीं आता। यही आपको गौर करना है। इधर देखिए, इधर देखिए, आजकल लोग नींद पैदा करने के लिए नींद की गोली खाते हैं। सबसे आसान इलाज यह है, जिसको नींद ना आए वजू बनाए और रात में 15 मिनट तक कुरान पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से उसे नींद आ जाएगी। इधर देखिए, जिसको रात में नींद ना आए तो नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है, जाकर वजू करे और कम से कम 15-20 मिनट तस्बीह लेकर पढ़े, इंशाअल्लाह उसे नींद आ जाएगी। तो तकरीर सुनने से, कुरान सुनने से, तिलावत सुनने से नींद इसलिए आती है कि दिल को सुकून मिलता है, दिल को करार मिलता है। लेकिन गाना सुनने से नींद भाग जाती है, क्योंकि शैतान पूरे रगों में दौड़ता है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो मैं आपको अब चौथी हदीस सुनाऊं। लेकिन चौथी हदीस बहुत लंबी नहीं होगी, इसलिए कि आपको मैंने जितनी चीजों का वादा किया है, वादे के मुताबिक खिताब करना है जल्दी जल्दी। मेरी तकरीर 12:30। कितना टाइम हो रहा है हजरत? टाइम भी बताते रहिएगा, वरना पता चला मौलाना की ट्रेन छूटी। 11:50 हो रहे हैं। 11:50। अभी तो 11:50 हुए। माशाल्लाह, भी बहुत टाइम है, घबराइए नहीं। इधर अच्छा, एक बात बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। हजरत कहां जा रहे हैं? ओह, कोई बात नहीं। अच्छा, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? सुनने में। एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने बहुत बंगाल में गया था, मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, बिरयानी खाने में मेहनत है कि बनाने में? कहा खाने में। मैंने कहा अगर बिरयानी खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी चाहेगा कि हम बावर्ची बन जाए। अगर तकरीर सुनने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी चाहेगा कि हम मुकर्रिर बन जाए। अरे जोर से बोलो। लेकिन तकरीर सुनने में नहीं। देख रहे हैं, ये ठंडी में पसीना आ रहा है। एक तो कुर्सी आपने इतनी छोटी रखी है कि और मैं छोटा हो गया है? और कुर्सी बड़ी, और कुर्सी लाए भी तो वो लकड़ी की इतनी सीधी कि बिल्कुल मैं सीधा हो जाता। इसलिए उस कुर्सी को भी मैंने छोड़ दिया। अब कुछ नहीं, अब आप चुपचाप से बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैंने आपको 3 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो अब एक छोटी हदीस सुनाकर बुजुर्गों की जिंदगी की तरफ ले जाना चाहता हूं। इजाजत है हजरत? अगर इजाजत है तो फिर वादे के मुताबिक घबराइए नहीं, बहुत टाइम है अभी। अभी आपको बहुत हदीसें सुननी है, छोटी हदीस सुनिए और बुजुर्गों की जिंदगी की तरफ चलिए। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। बहुत शानदार हदीस। नबी ने फरमाया, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ये दुनिया, कौन दुनिया? जिसमें आपके बाप दादा नाना परदादा लक्कर दादा फक्कर दादा सब लोग रहते हैं। अरे बोलिए, आसमान से लेकर जमीन तक ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, जोर से बोलो, मच्छर के किसके नजदीक? जोर से बोलो। हमारी नजर में आसमान बहुत बड़ा है, हमारी नजर में चांद बहुत बड़ा है, हमारी नजर में सूरज बहुत बड़ा है, हमारी नजर में सितारे बहुत बड़े हैं, हमारी नजर में दरिया समंदर सब बड़े हैं। मगर नबी फरमाते अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के छोटे से पर के बराबर नहीं है। तुम गलत फहमी में मत पड़ना कि मैंने दुनिया हासिल कर ली तो बहुत बड़े हो गए। अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें, जोर से बोलो, मच्छर के छोटे से पर के बराबर नहीं है। नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती
तो अल्लाह किसी भी काफिरो मुशरिक को पानी का एक कतरा भी नहीं देता। अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की अहमियत होती, ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती, तो अल्लाह किसी गुंडे बदमाश 420 लोगों को पानी का एक बूंद भी नहीं देता। सब घुट घुट के मर जाते, सब प्यास से मर जाते। अल्लाह के नजदीक दुनिया बेकीमत है। यही वजह है कि बुजुर्गों की जिंदगी गुर्बत वाली जिंदगी है। जोर से बोलो, यही वजह है कि बुजुर्गों की जिंदगी गुर्बत वाली जिंदगी है। अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती तो सबसे बड़े मालदार गौसे आजम होते, सबसे बड़े मालदार गरीब नवाज होते, सबसे बड़े मालदार सरकार आला हजरत होते। मगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। यही वजह है। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, सुनिए हदीस का मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता। और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। जोर से बोलो, पहली बात तो देता नहीं। बच्चे को बैठाई, पहली बात तो देता नहीं। और अगर किसी को देता है तो इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए। अरे जोर से बोलो, अल्लाह किसी को वली बनाकर, जोर से बोलो, दुनिया नहीं देता। और अगर किसी को देता है तो इसलिए नहीं देता कि 50 लाख की गाड़ी से चले, इसलिए नहीं देता कि ताजमहल बनवाए, इसलिए नहीं देता कि टाटा बिरला फैक्ट्री खोले। अगर अल्लाह किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि मेरी मखलूक पर खर्च करे, अपने गरीब पड़ोसियों पर खर्च करे, मेरे रास्ते में खर्च करे। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा शानदार वाकया सुनाऊं, इजाजत है? हाथ उठाओ। सैयदना इब्राहिम बिन अदहम, जोर से बोलो, सैयदना इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये बल्ख के बादशाह थे। जोर से बोलो, बल्ख के, जोर से बोलो, बल्ख के। एक दिन आप अपने महल में सो रहे थे, रात का वक्त था, अचानक छत पर चलने की आवाज आई। रात का वक्त था, महल में सो रहे थे, छत पर चलने की आवाज आई। इधर देखिए, जब छत पर चलने की आवाज आई तो बिस्तर से उठे, छत पर गए, देखा लंबा चौड़ा बड़ा खूबसूरत नौजवान छत पर घूम रहा है। हजरत को देखा तो कहा, अस्सलाम वालेकुम। हजरत ने कहा, वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा, क्या है बादशाह, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। क्या कहा? अरे बादशाह, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, अरे नौजवान, तू देखने में तो होशियार लगता है, लेकिन बात बहकी बहकी कर रहा है। तेरा ऊंट खो गया है तो जंगल में जाओ, तेरा ऊंट खो गया है तो रेगिस्तान में जाओ, तुम्हारा ऊंट छत पर कभी नहीं मिलेगा। वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारा ऊंट छत पर कभी नहीं मिलेगा, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतना सुनना था। इधर देखिए, नौजवान ने कहा, ऐ बादशाह, जैसे मेरा ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, ऐसे ही अल्लाह ताला तुमको बादशाहत में नहीं मिल सकता। इस बादशाहत की कुर्सी पर बैठकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो कुर्सी को लात मारो। जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं समाती, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, दुनिया की मोहब्बत नहीं समाती। ऐ बादशाह, जैसे ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, ऐसे ही अल्लाह ताला तुमको बादशाहत में नहीं मिल सकता। एक दिल में दो चीज जमा नहीं, या तो अल्लाह की मोहब्बत या तो दुनिया की मोहब्बत। अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो सीने से दुनिया की मोहब्बत निकाल,
और फकीरी इख्तियार कर। और अगर दुनिया की मोहब्बत है तो अल्लाह की मोहब्बत कभी समा नहीं सकती। ये है, सुनिए, ये है राज। आपने सुन लिया, आपने पहले वाली गुफ्तगू फिर से लाइए। नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। हदीस सुनाऊंगा लेकिन 2 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। अरे बोलो इजाजत है? बुजुर्गाने जीन की जिंदगी से इबरत मिलता है। अरे बोलो इबरत हासिल होती है। इधर देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बयान करूंगा, जो मोतबर किताबों में है वही बयान करूंगा। इधर देखिए, आला हजरत के मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में, जल्दी बोलिए, पेज नंबर 93 पर आला हजरत ने अपनी जबान मुबारक से यह वाकया बयान फरमाया। क्या फरमाया? 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलिए, दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलिए। एक दफा खीर, बहुत शानदार टेस्टी खीर। इधर देखिए, खीर बनाई और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, यह खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए तोहफे में खीर बनाकर भेजा है। जैसे ये नौजवान सुना तो इधर जानते चौंक पड़ा। हजरत का हुक्म था, सर झुका लिया, लेकिन कुछ देर के बाद हजरत से कहने लगा। क्या कहने लगा? सुनिए, हजरत से कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, दरिया में पानी लबालब है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया को पुकार कर कहना, दरिया को पुकार कर कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? दरिया के किनारे जाना तो दरिया को पुकार कर कहना, है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान, यह आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह हजरत की शादी हो गई है। दिल ही दिल में सोचा कि शादी हो गई है, साहिब औलाद है, साहिब औलाद है, कई कई बच्चे हैं, और हजरत इस तरह की बात कह रहे हैं कि आज तक बीवी के करीब नहीं गया, मुलाकात नहीं हुई। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच से पानी दीवार की तरह चारों तरफ, बोलो दोनों किनारे में खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या, जल्दी सुनिए, देखता क्या है? एक कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार मुझको डांटिए मत, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने मुझको खीर देकर भेजा और आपको सलाम कहा है। जैसे दोस्त का नाम सुना खामोश हो गए। कहा अच्छा बैठो। आपने बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। गौर से सुनिए, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। जब खीर खा चुके तो नौजवान कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा? कहा सरकार मैं तो फंस चुका हूं, जाऊं कैसे? सरकार मैं फंस चुका हूं, जाऊं कैसे? कहा आया कैसे था? कहा हुजूर आपके दोस्त ने मुझसे एक तरीका बताया था, वो तरीका यह था कि तुम दरिया के किनारे जाकर दरिया को जोरदार आवाज में पुकार कर कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है,
इतना कहोगे तो रास्ता मिल जाएगा। जैसे मैंने इतना कहा, दरिया ने रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। ये बुजुर्ग सुनते हैं तो बड़ा मुस्कुराते हैं। इधर देखिए, बहुत तेज मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद कहने लगे ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अब ये आदमी सुना तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। कहा या अल्लाह, ये तो गजब हो गया। पहले वाले हजरत की बात तो कुछ खोपड़ी में आ रही है, लेकिन दूसरे वाले हजरत की बात तो खोपड़ी से बाहर है। ये अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आ रही। अभी तो मेरे सामने ये खीर खाए और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। गौर से सुनिए, दरिया के किनारे पहुंचे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। हमारे उलमा का एहतराम जरूरी। बोलिए नारे तकबीर, जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। बैठिए, जल्दी बैठिए। हजरत अब आ गए। अरे बोलिए, हजरत सिबगतुल्लाह भी हैं। अरे बोलिए, और माशाअल्लाह राहतुल्लाह भी है कि नहीं, और रहमतुल्लाह भी है। माशाअल्लाह, बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। तो मैं अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, वो नौजवान सोचने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह, पहले वाले हजरत की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने तो गजब कर दिया। कहा 30 साल से कुछ नहीं खाया, बात समझ में नहीं आई। इधर देखिए, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। अदब के साथ जब दरिया के किनारे पहुंचा, कहा है दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया। उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच से पानी हटा, दीवार की तरह दोनों जानिब खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा, जल्दी सुनिए, जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था, उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी के करीब तक नहीं गया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा, ये परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाली बात है। ऐ बेटा, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया। हम दोनों ने अब तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन ले, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि कुछ और बदन में ताकत आ जाए। जम के हम अल्लाह की इबादत करते रहे, जम के अल्लाह को सजदा करते रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आजकल लोग समझते हैं उर्स का मकसद चादर चढ़ाना है। आजकल लोग समझते हैं उर्स का मकसद एक टड़क फूल लाओ और बुजुर्गों के मजार पर डाल दो। ये उर्स का मकसद है, ये उर्स का मकसद नहीं है। उर्स का मकसद यह है कि जब तुम इनके आस्थाने पर पहुंचो तो गौर करो, तुम्हारे बाप दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, तुम्हारे खानदान के लोग मर गए, उनको कोई याद नहीं कर रहा है,
लेकिन अल्लाह वाले को सब याद कर रहे हैं। अगर गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है दुनिया उन्हीं को याद रखती है। इजाजत दीजिए तो कुरान की आयत सुनाऊं फिर हदीस सुनाऊं ताकि वादा मेरा मुकम्मल हो जाए। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। हजरत हजरत तो बिल्कुल माशाल्लाह इतना मचल रहे हैं कि मैं डरने लगता हूं कहीं बदन पे ना गिर जाए। अब इतना भी नहीं मचलना चाहिए कि बोलिए बगल वाले को डर लगने लगे कि कहीं बदन ही पे गिर जाए तो हो गया। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। तो मैं कुरान की आयत आपको सुनाता हूं फिर हदीस सुनाता हूं। कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो तो दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में करो। नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो तो अल्लाह की मोहब्बत में, कुरान पढ़ो तो अल्लाह की मोहब्बत में, कुर्बानी करो तो अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है वही वली बनता है, वही कुतुब बनता है, वही अब्दाल बनता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। इजाजत दीजिए तो अब मैं वो हदीस सुनाऊं कि बुजुर्गों का मर्तबा क्या है। अरे बोलो इजाजत है? फिर वो हदीस सुनाऊं कि क्या अल्लाह वाले कब्र में जिंदा होते हैं, उसके बाद तकरीर खत्म, फिर आखिरी में बुजुर्गों के मजार पर हाजिरी का शरई तरीका। अरे बोलो जो आपकी शरीयत ने हुक्म दिया है, कायदा और दस्तूर बताया है, वो दस्तूर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मोहम्मद रजा साहब किबला वक्त की किल्लत ने हम सभी हजरात को कम सीखने का मौका दिया, वरना हजरत मुकम्मल तौर पे और कई खुतबा अभी बाकी हैं। मौसम का तकाजा है, वक्त का भी तकाजा है कि मिंबर शरीफ पे पूरे मुल्क में जिस लहजे को सुना जा रहा है, शहनशाह तरन्नुम, शहनशाह नगमात, शायर दिल नवाज द्वितीय हिंदुस्तान हजरत कारी अब्दुल वकील मुबारकपुरी। ये अब्दुल वकील मुबारकपुरी वो हैं जिस लहजे से कभी आपने सुना था कि सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। कभी इसी लहजे से आपने ये सुना होगा वीडियो में, ऑडियो में, दीगर जराए अबलाग से कि ऐ हवाओ इधर आओ के जरा जी बहले। यही वो लहजा है जिस लहजे से कभी कभी आप मोतबर आवाजों से भी इनके कलाम पढ़े जा रहे हैं, सुनी जा रही है, लेकिन आज वो बनफ्से नफीस खुद यहाँ हाजिर हैं। मैं चाह रहा हूँ कि उनके आने से उनका फायदा ना हो, आपका फायदा हो जाए। क्या हम उसी शहनशाह तरन्नुम कारी अब्दुल वकील मुबारकपुरी को सुनने के लिए तैयार हैं? तो थोड़ी बेदारी का इजहार कर दें और दोनों हाथ कारी साहब को दिखा दीजिए। कारी साहब हम आपका इंतजार कर रहे हैं। नारे तकबीर, थोड़ा और बेदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी अब्दुल वकील मुबारकपुरी। नारे तकबीर। बावजूद जिक्र शहे लौलाक होना चाहिए। नात क्या है इसका भी इदराक होना चाहिए। हजरत कारी इम्तियाज हो या हजरत कारी अब्दुल वकील, सबका यही कहना है, नात सुनने के लिए दिल पाक होना चाहिए।
मिंबर रसूल पे रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमा-ए किराम शोरा इस्लाम सामीन हज़रात